नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे बिहारी रत्नाकर को लेके। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो है दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अपने सेकंड ग्रेड में इसके जो है 20 दोहे आएंगे। आज अपन जो है वो दोहा नंबर जो मैं बात करूं तो यहाँ पर दोहे जो हैं 8 दोहे अपने हो चुके हैं। तो 8 से लेके मतलब 9 से लेके 16वें दोहे तक की अपन बात आज जो है बिहारी रत्नाकर में करने वाले हैं। और बाकी के जो रहेगा उसका एक क्लास में और हो जाएगा। 25 तक जो रहेगा अपना, उसमें 20 तक आपको सेकंड ग्रेड में पढ़ने हैं। 20 के आगे के जो 5 पार्ट और रहते हैं वो अपने फर्स्ट ग्रेड में हैं। यानी फर्स्ट ग्रेड में 25 जो रहेंगे वो अपने को पढ़ने हैं और जो सेकंड ग्रेड है उसमें अपने को 20 दोहों की चर्चा करनी है। तो पढ़ाई आप सब लोगों की कैसे चल रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके दोहों को लेके। जल्दी जल्दी जो है इसको करने का प्रयास करते हैं। बिहारी रत्नाकर का एक पार्ट अपना और रहेगा, उसको अपन जल्दी ही प्रयास जो है करने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि बहके सब जिए, जिए कहते हैं हृदय को, बहके यानी बहकना, की कहते ठीरू कुठोरू, कुठोरू का मतलब कठोर, लखे, लखे यानी देखना, न छिन्न ओरे, छिन्न ओर से, ए छवि, छवि यानी छवि, छाके नैन, नैन कहते हैं नेत्र को। चलिए देखिए यहाँ पर नायिका क्या कहती है कि हे सखी, नायक के सौंदर्य के नशे में मेरे नेत्र जो हैं वो उचित और अनुचित स्थान का भी ध्यान नहीं रखते कि कहाँ पर जो है वो प्रेम भाव दर्शाना चाहिए, कहाँ पर नहीं दर्शाना चाहिए। इसके लिए जो है वो मेरे नेत्र जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। ये बात नायिका कहती है अपनी सखी को कि नायक के सौंदर्य के नशे में जो है मेरे नेत्र उचित और अनुचित स्थान का भी ध्यान नहीं करते हैं। बहके सब जिए ही कहते ठीरू कुठोरू लखेन, यानी ये बात जो है इस इतनी सी पंक्ति में ये ऊपर वाली लाइन आई है। दूसरा देखिए कि वे मेरे मन की सारी बातें कह देते हैं। देखिए सब जिए की कहते, मेरे मन की बातें मेरे नेत्र जो है वो कह देते हैं। और उनकी स्थिति देखिए कैसी है कि छिन्न ओरे, छिन्न का मतलब क्षण भर में, वे क्षण में कुछ और होते हैं, क्षण में कुछ कह देते हैं, और छिन्न ओर से, और कुछ समय बाद में वो कुछ और कह देते हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग बातें जो है कुछ कुछ क्षण के बाद में जो है वो कहने की बात यहाँ पर कही गई है। ए छवि झाके नैन, अब तू ही बता मैं ऐसी स्थिति में अपने नेत्रों पर किस प्रकार नियंत्रण रखूं, ये अब तुम्हें ही बताना है। चलिए यहाँ पर कुछ विशेष बातें भी दी गई हैं, या मैं दोबारा से बताऊं इसका फटाफट कि बहके सब्जी यही कहते ठीरू कुठोरू लखे न छिन्न और से ए छवि छाके नैन। तो नायिका अपनी सखी से कहती है कि नायक के सौंदर्य में मेरे जो नेत्र हैं वो उचित और अनुचित स्थान का ध्यान नहीं रखते हैं। मेरे मन की सारी बातें जो है वो नेत्र कह देते हैं, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है वे कि कुछ क्षण में जो क्षण भर में कुछ कह देते हैं, और उसके बाद में कुछ क्षणों के बाद में वे कुछ और ही कह रहे होते हैं। अब तू ही बता ऐसी स्थिति में मुझे अपने नेत्रों पर नियंत्रण किस प्रकार रखना चाहिए। यहाँ पर नायिका अपने प्रेम जनित जो व्यवस्था है, जो मजबूरी है नायिका की, वो यहाँ पर प्रकट हुई है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मिलन की बात की गई है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग आपको सीधे सीधे तौर पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। चलिए अगले वाले दोहे पे चलते हैं। अपना अगला जो दोहा रहेगा क्या है कि फिरी फिरी फिर कर चितु मन उत ही रहतु रहता, टूट लाज ही लाभ, लाज यानी लज्जा, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। तो यहाँ पे देखिए फिरी फिरी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से जो है वो यहाँ पर हुआ है। देखिए नायिका अपनी सखी को फिर से क्या कहती है कि मैं अपनी प्रेम की दशा का वर्णन करते हुए, एक नायिका जो है वो अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी, जिस क्षण से नायक को देखा है, जिस क्षण से नायक को देखा है, उस क्षण से मेरा मन उसके प्रेम में रम गया है। और फिर क्या हुआ, इस कारण, अब यहाँ से बात अपनी इंपॉर्टेंट शुरू होती है कि इस कारण उसने लज्जा रूपी जोरी को तोड़ डाला है। लज्जा रूपी जो जोरी है उसको तोड़ दिया है, और अब यह जो मन है चितु उत ही रहतु, अब ये मन नायक के अंगों की छवि के जो भंवर है, जो जाल है उसका, उसमें वो फंस गया है। और जिस प्रकार कोई नाव किसी किनारे से अगर वो बांधी हुई है और रस्सी उसकी अगर टूट जाती है तो वो समुद्र में जो है वो भंवर में फंस जाती है, उसी प्रकार मेरा मन जो है वो नायक के प्रेम में उलझ चुका है, उनके अंगों की छवि में उलझ चुका है। ये बात कौन कहती है, एक नायिका अपनी सखी से कह रही है। यहाँ पर सुंदर रूप में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, लज्जा रूपी जोड़ी। यहाँ पर लाज की लाव, लाज की लाव, लाव रस्सी को कहते हैं भाई, लाज की रस्सी को कहा जाता है। ठीक है, लज्जा रूपी जो रस्सी है वो टूट चुकी है, तो यहाँ पर जो है रस्सी
शब्द लाभ के लिए काम में आया है। रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए मैं आगे बात करूँ, अगला जो रहेगा अपना कि नी की दई अनाकनी। अनाकनी का मतलब होता है आनाकानी करना, अनाकनी। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, आनाकानी। चलिए मैं पूरे का देख लेते हैं। निकी यानी अच्छी तरह, दई यानी देना, अनाकनी फिरी परी, फिरी पड़ी यानी पढ़ना, गुहारी यानी गुहार लगाना, तजो यानी त्यागना, मनो यानी मन, तारण यानी उद्धार करना, विरुद्ध बारक बारनुता ही। यहाँ पे देखिए बै की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है वो यहाँ पर हुआ है, और अनुप्रास में भी कौन सा हो गया, वृत्यानुप्रास अलंकार का हुआ है। ठीक है, देखिएगा कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से भगवान से अपने उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या करते हैं प्रार्थना, बिहारी जी कहते हैं कि हे स्वामी, आपने तो मेरे प्रति पूर्ण उपेक्षा का भाव रखा है, फिर भी मैं अपने उद्धार के लिए आपसे अनेक बार प्रार्थना कर चुका हूँ। मैं बहुत बार आपसे प्रार्थना की है, परंतु मेरी प्रार्थना आपके कानों तक पहुँच ही नहीं रही है। भाई मेरी आनाकानी, आप आनाकानी कर रहे हो, यहाँ पर आनाकानी ही रहेगा भाई, आप आनाकानी कर रहे हो, आपके मेरी जो प्रार्थना है वो आप तक नहीं पहुँच पा रही है। और बिहारी कहते हैं कि भगवान ने एक बार हाथी का उद्धार किया था। देखिए बिरदू बारक बारनो तारी, तजो यानी उद्धार किया, मनो तारण, तारण यानी उद्धार करना होता है, बिरदू बारक। देखिए आपने क्या किया था, एक बार हाथी का उद्धार किया था, और वे अपनी पीड़ा को सुनकर, वे उसकी पीड़ा को सुनकर, यानी वे हाथी की पीड़ा को सुनकर दौड़े चले गए थे। उसका उद्धार करने में वे बिल्कुल भी नहीं थके थे, और अब उन्होंने उद्धारकर्ता कहलाने की शायद जो प्रवृत्ति है वो त्याग दी है। क्या किया है, तजो मानो तारण, बिरदू बारक बारनो तारी। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पर एक हाथी का उद्धार किया था, किसने, जो अपने जो भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो है हाथी का उद्धार किया था एक बार। यहाँ पर प्रभु की बात की गई है, भगवान की बात की गई है। ठीक है, तो हाथी का उद्धार उन्होंने किया था, और यहाँ पर बिहारी कवि यही कह रहे हैं कि भगवान ने एक बार हाथी का उद्धार किया, उसकी पीड़ा को सुनकर वे दौड़े चले गए थे, थके भी नहीं थे, लेकिन शायद उस दिन के बाद में उन्होंने लोगों का उद्धार करना छोड़ दिया है, तजो यानी त्याग दिया है, मनो तारण, तारण यानी उद्धार करना, शायद उन्होंने लोगों का उद्धार करना जो है वो त्याग दिया है, इसलिए वे मेरा उद्धार नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक दास बन के जो है वो कवि भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए दास से भक्ति का भाव जो है वो यहाँ पर है, और यमक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और देखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, देखो मनो शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। यमक अलंकार भी आया है, कैसे आया है भाई वो आप देखिएगा, इसमें कहाँ गया, ये रहा बिरदू बारक बारनो। यहाँ पर देखिए बारक बारनो, बारक और बारनो, बारक शायद हाथी का नाम है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूंगा, कल कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला अपना जो दोहा रहेगा कि चितई, चितई यानी देखना, ललचावे चखनो चखना, डटी घूंघट घूंघट, पट यानी वस्त्र, माह यानी में, छल सो चली छुहावे छूने के छिनकू छबीली छाह है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का अच्छा प्रयोग हुआ है कि नायक अपने सखा से कहता है, क्या कह रहा है रे, कि नायिका ने मुझे घूंघट में से ललचाई हुई आंखों से देखा, चितई यानी देखा, ललचाई हुई चखनो, उसने घूंघट में से क्या देखा, मुझे ललचाई हुई आंखों से देखा, इसके बाद वह किसी बहाने से अपनी छबीली छाह का स्पर्श कराकर वहाँ से चले जाती है। देखिए यहाँ पर छलसू यानी छल कपट के बाद में बहाने से, चली छुआव यानी छूकर, छिनकू छबीली छाह, और छबीली छाह का स्पर्श कराकर वो चली गई, और ऐसा करने से मुझे उसके रूप का आभास हो गया, उसके स्पर्श रूप का आभास हो गया, और उस स्पर्श से मुझे परम सुख की जो प्राप्ति होती है। यहाँ पर सीधी सी बात है, वो है संयोग श्रृंगार रस है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, बहुत सरल इसका अर्थ है, आपको ध्यान में भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि जोग जुगति सिखाए, जय जय की आवृत्ति हो रही है। जोग का मतलब योग, जुगति मतलब युगति या उपाय, सिखाए यानी सिखाना, सब यानी सब, मनो यानी मानव। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। महामुनि मैन, महामुनि महान मुनि, चाहत चाहे, पिए यानी प्रिय, अद्वैतता, अद्वैतता कहते हैं। देखो द्वैत का मतलब होता है अलग अलग, द्वैत का मतलब क्या होता है, द्वैत यानी अलग अलग, और अद्वैत का मतलब दोनों एक ही हो जाना, अद्वैत का मतलब दोनों एक ही हो जाना। काननो सेवत नैन, कानन यानी कानन है, सेवत यानी सेवा करना, नैन यानी नेत्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक सखी नायिका के बढ़ते सौंदर्य को देखकर क्या कहती है कि हे सखी, अब तुम पूर्ण रूप से यौवन में प्रवेश कर चुकी हो, अब तुम पूर्ण रूप से युवावस्था में आ चुकी हो, और तेरे नेत्रों को कामदेव रूपी जो महामुनि है, देखिए मनो महामुनि मैंने,
भाई तुम्हारे नेत्र जो है वो कामदेव रूपी महामुनि ने योग साधना की सभी पद्धतियाँ सिखा दी हैं। भाई कामदेव ने तुम्हें जो है, कामदेव रूपी जो महा ऋषि जो है उन्होंने योग साधना की सभी पद्धतियाँ तुम्हें सिखा दी हैं, सारे उपाय तुमको बता दिए हैं, सारे गुर तुमको सिखा दिए हैं। और चाहत पिए अद्वैत कानन सेवत संग, अब तुम्हारे नेत्र प्रिय मिलन की कामना कर रहे हैं, प्रिय मिलन की कामना वो कर रहे हैं। और यही कारण है कि नेत्र कानों तक की सेवा कर रहे हैं, यानी नेत्र जो है वो कानों तक बड़े हो चुके हैं। समझ में आ गई होगी बात। फिर भी कोई समस्या हो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, आपको उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। आगे देखिएगा कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। ये रहा कामदेव रूपी महामुनि, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जय जय की आवृत्ति एक बार हो रही है, एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। फलोत्प्रेक्षा यानी यहाँ पर देखो जिस फल की इच्छा होती है, यानी फल में फल की इच्छा व्यक्त करना क्या कहलाता है, फलोत्प्रेक्षा कहलाता है। तो वो यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पे गया, अभी तो बताया था, ये रहा मनु महामुनि, मनु यानी मानो का यहाँ पर किया गया है कि कामदेव रूपी महामुनि, कामदेव को एक महान ऋषि के रूप में जो है वो यहाँ पर संबोधित किया गया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी। देखिए कान का कच्चा होना, खरी पात्री कान की मतलब कान का कच्चा होना। और कौन बहाऊ बानी, बानी का मतलब बाणी, आँख कली, आँख आंकड़े को कहते हैं। न रली करे अली, अली अली जिए जानी, यमक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। देखिए कैसे हुआ है कि नायिका द्वारा नायक को पर स्त्री मोह में लगा सुनकर उस पर भड़क जाती है। भाई नायिका को किसी ने कह दिया कि भाई तुम जिससे प्रेम करती हो वो तो किसी और के प्रेम में बंधा हुआ है। तो ये बात जब नायिका को पता चलती है तो वो भड़क जाती है। और नायिका की सखी जो है उसको समझाती हुई क्या कहती है कि हे सखी, तू कानों की तो बड़ी कच्ची है रे, तुम्हारी एक बुरी आदत है। देखिए कौन बहाऊ बानी, तुम्हारी एक बुरी आदत है कि तुम बिना विचार किए किसी की भी बात पर विश्वास कर लेती हो। आँख कली न रली, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। कैसे है सखी, तुम अपने मन में मेरी एक बात जान लो कि भ्रमर किसी भी स्थिति में आँख की कली से विहार नहीं कर सकता, आँख की कली से विहार नहीं कर सकता। भ्रमर कभी भी आँख की कली पर जाकर नहीं बैठ सकता, उससे प्रेम नहीं कर सकता। उसी प्रकार तेरा प्रिय भी किसी अन्य स्त्री के साथ में रमण नहीं कर सकता। ये बात तुम्हें जान लेनी चाहिए। अब यहाँ पर एक अली जो रहेगा वो भ्रमर के अर्थ में है, और एक अली जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सखी के अर्थ में। ठीक है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर होता है यमक अलंकार का प्रयोग। एक यहाँ पर मुहावरा भी है कि कान का कच्चा होना यानी किसी की बात पर भी विश्वास कर लेना, वो होता है कान का कच्चा होना। चलिए नेक्स्ट पद को लेके मैं बात करूँ कि पिए बिछुरन को दुसह दुखु, दुसह यानी असहनीय, दुख यानी दुख, पिए बिछुरन यानी प्रिय के बिछुड़ने का, हर्षु जात प्योसार, हर्षु यानी प्रसन्न होना, जात प्योसार, दुर्योधन लो देख पति तजत प्राण यही बार। देखिए कवि बिहारी यहाँ पर कहते हैं कि जब नायिका ससुराल से पीहर जा रही होती है, तो एक और तो उसे अपने पिता के पास जाने की खुशी होती है, अपने घर जाने की खुशी होती है। तो दूसरी तरफ क्या होता है, पिए बिछुरन को दुष है, और दूसरी तरफ होता है अपने प्रीतम से बिछुड़ने का दुख। दोनों बातें यहाँ पर की गई है कि दुर्योधन देखपति, यहाँ पर देखिए उदाहरण फिर दिया है कि कवि बिहारी नायिका के इस सुख दुख को जो है दुर्योधन के अनंत काल, जो उसका अनंत काल था, उनका अंतिम समय जो था, उससे यहाँ पर दिखाया है कि कवि कहता है कि नायिका की वही स्थिति है जो दुर्योधन की प्राणांत के समय हुई थी, प्राणों के अंत के समय जब दुर्योधन की स्थिति बनी थी, उसी प्रकार की स्थिति जो है वो एक जो नायिका है जो ससुराल जाती है, ससुराल से अपने पीहर जाती है, तो उसकी वो स्थिति वैसी ही होती है। यहाँ पर भी जो है वो वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर भी बिछुड़ने का भाव हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग होता ही होता है। उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। चलिए मैं आगे बात करूं कि जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। ओप का मतलब देखो झुलमुली नमक एक आभूषण होता है, तो उसकी बात है। जीने का मतलब पतले पट यानी वस्त्र में से झलकती यानी झलकना, ओप यानी आभा, अपार यानी अपार जिसके पार ना जा सके। सुरतरु की मनु यानी मानो, सिंधु समुद्र को कहते हैं। लस्ती यानी सुशोभित होती है। पल्लव यानी पल्लू सहित, डार यानी डाली। तो देखिए यहाँ पे कवि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नायिका के जो महीन वस्त्र हैं उनमें से झुलमुली नामक जो आभूषण है, झुलमुली जो आभूषण होता है वो कान का आभूषण होता है। झुलमुली नामक कान का जो आभूषण है वो अत्यंत सुंदर लग रहा है, वो अत्यंत चमक के साथ में जो उपस्थित हो रहा है वह अत्यंत सुशोभित वहाँ से हो रहा है, और ऐसा वह लग रहा है जैसे मानो समुद्र में कोई
कल्पतरु की कोई डाली पत्तों सहित पानी के ऊपर झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, तो वैसे ही नायिका के महीन वस्त्रों में से झुलमिली नामक कान का जो आभूषण है वो भी दिखाई दे रहा है। चलिए, समझ में आई होगी पूरी की पूरी बात। फिर भी कोई समस्या हो आपके तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सब्सक्राइब करवाना है, ताकि अपने यूट्यूब चैनल जो है वो और भी ज़्यादा ग्रो कर सके। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।